एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 गलतियां जो बहुत छोटी गलतियां होती हैं और वो हम कर जाते हैं अपने बातचीत के दौरान। हमें उस गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि बातचीत करने का ढंग अगर हमारा अच्छा नहीं होता है तो हम अपनी छवि जो है वो अच्छा नहीं बना पाते हैं, किसी के सामने अपना एक प्रभावी व्यक्तित्व नहीं बना पाते हैं, चाहे अब वो ऑफिस हो या फिर घर परिवार हो या अगर हम कहीं बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के क्षेत्र में। तो यहाँ मैं आपसे वो 5 गलतियों के बारे में बात करती हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं रहता है ना कि ये गलतियां हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अगर इन बातों से मेरे आप संतुष्ट होते हैं और आपको लगता है कि ये गलती आप में भी है तो प्लीज़ दोस्तों सुधारिए इन गलतियों को सुन के। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहली मिस्टेक है कि आजकल जो मैक्सिमम लोग इस काम को करते हैं कि वो अगर किसी से बात करते हैं तो वो बात करने से ज़्यादा इंटरेस्ट अपने फ़ोन में देते हैं। लोग अगर सामने कोई बोल रहा है और हम फ़ोन में लगे हुए हैं, आप बताओ सामने वाले को कितना बुरा लगेगा। अगर आप बहुत इम्पॉर्टेंट कोई बात है तो एक बार आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि 2 मिनट का एक मैसेज है, अर्जेंट है, हम कर ले क्या, और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर कोई टाइम निकाल के आपके पास आ रहा है तो आपको अपना अटेंशन दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये चीज़ हम लगभग सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं। इसके अलावा वो जो सामने वाला है वो चाहता है कि आप उसमें इंटरेस्ट दो। आप किसी से भी बात करते हैं तो उस समय आई कांटेक्ट जो है वो बना के रखिए, अगला क्या कह रहा है। अगर आप अपने मोबाइल में लगे रहोगे, फोन में लगे रहोगे, तो अगली बार अगर उसे आपसे मिलना होगा तो वो ये सोचेगा कि उनसे अच्छा तो मिलने से अच्छा तो यही है कि वो फोन पे ज्यादा लगे रहते हैं, फोन पे ही बात कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे, पहली गलती जो अक्सर हम लोग करते हैं वो ये है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो बात के दौरान में मोबाइल को हमें साइड में रख देना चाहिए। दूसरा जो गलती है, जो माइक्रो मिस्टेक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है ना, एंडिंग स्टेटमेंट देनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में कुछ बोलना बहुत ज़रूरी है, वो मोस्टली कॉम्प्लीमेंट की तरफ से होना चाहिए। हम लोग इंडियन फैमिली में क्या होता है ना, हम घर में ज़्यादा बैठते नहीं हैं, जब सी ऑफ करने जाते हैं गेट पे हमारी ज़्यादा बातचीत हो जाती है। उस समय हमें एंडिंग स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का डिनर बहुत अच्छा था, और अब हम कब मिलेंगे, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब हमारी मुलाकात होगी। ये सब बात बोलने से ना बहुत अच्छा सामने वाले को लगता है कि वो हमारी वैल्यू कर रहा है, उसे हमारे काम की कद्र हुई। आपका ये छोटा सा स्टेटमेंट आप सोचो किसी को, सामने वाले को कितनी खुशी देगा और वो अगली बार इंतजार करेगा कि आप उससे मिलने जरूर जाओगे। तो ये चीज ध्यान दीजिए। और लास्ट का स्टेटमेंट जो होता है ना, कहा जाता है ना लास्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, तो आप लास्ट वाला जो इंप्रेशन है उसको जरूर बना के रखिए और किसी से भी मिलिए तो लास्ट में ये चीज बोल के ही बाहर आइए। थर्ड यहाँ पे मिस्टेक करते हैं हम लोग कि किसी समवन को इग्नोर करते हैं जब हम ग्रुप में रहते हैं। देखिए, जब हम ग्रुप में रहते हैं तो किसी खास को हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें सबको स्माइल देनी चाहिए, सबको ग्रीट करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सबकी तरफ देखना चाहिए। अक्सर क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि अगर उसी इंसान से अकेले में मिलो तो वो बहुत अच्छा बात करता है, लेकिन जब ग्रुप में हम रहते हैं तो उसको हम भाव नहीं देते हैं, जो वो उसको बहुत हर्ट होता है, उसे ये बुरा लगता है कि यही इंसान अकेले में मुझसे अच्छे से बात करता है और जब लोग जुट जाते हैं तो ये मुझसे बातें तक नहीं करता है। ये चीज़ बातचीत के दौरान बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आप सोचोगे कि कुछ और लोग आए हैं तो उन पर ध्यान दे दें, लेकिन साथ में आपको इनका भी ख्याल रखना होगा, थोड़ा बहुत इनसे भी बात करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप ग्रुप में मिले सबके साथ सब समान व्यवहार करें। चौथी मिस्टेक ये होती है कि हम सबके नाम भूल जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में या कॉलेज स्कूल में हम काम करते हैं तो वहाँ मोस्टली नाम भूलने की एक प्रथा होती है, लेकिन
हमें नाम नहीं भूलना चाहिए, नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि नाम रखने से ना सारे लोगों को अपने नाम से बहुत लगाव होता है। अगर आप उसका नाम लेकर बोलेंगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उसके दिल तक ये बात छूती है कि ये इंसान अभी तक मेरे नाम को याद रखा है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और जब मेरे बच्चे जो थे 9-10 के बच्चे वो पास आउट होके निकल जाते थे और कभी कभार मुझसे मिलते थे बाहर और वो मुझे जब विश करते थे और मैं उनको उनके नाम से बोलती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो ये भी कहते थे कि मैम आपको अभी भी याद है हम 5 साल पहले स्कूल से पास आउट होके निकले, लेकिन मुझे नाम जो है वो मैं रिकॉग्नाइज करके रखती थी, किसका क्या नाम है। मोस्टली मैं बच्चों के नाम याद रखती थी और ये बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। अगर आप अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हैं बातचीत के दौरान तो आपको सबका नाम जो है वो रिमेम्बर रखना होगा। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हम सब में कि हम लोगों को इंटरप्ट बहुत करते हैं। अगर कोई सामने वाला अपनी बात बता रहा है और हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, अरे नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है, चलो मैं बताता हूँ आगे क्या है, मैं समझाती हूँ। ये चीज जो होता है ना हमारे अंदर, ये बहुत खराब होता है। अरे अगला अगर आपसे बात करने आया है तो आप उसकी बात तो सुन लें, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके कहने का क्या मतलब है, उसके बाद आप अपने बातों को रखें। देखिए अपनी 2 बातें सुनानी है तो अगले की भी 2 बातें सुननी पड़ेगी। ये जो होता है ये बातचीत का एक बेहतर तरीका होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मतलब अच्छा रूल होता है बातचीत करने का वो यही होता है कि आपको सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से ज्यादा ज्ञानी नहीं है। आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि सामने वाला कोई बेवकूफी भरी बात कर रहा है तो भी आप उसकी बातों को ध्यान से सुन लें और उसको ऐसा ना बोले कि तुम बेवकूफ हो। उसको इंटरप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन ले। अगली बार आपको अगर सही नहीं लगता है तो आप उसे अपने ग्रुप में शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी या वो बातें सही ढंग से नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसे कट ना करें, उसे बीच में इंटरप्ट बिल्कुल भी ना करें। और लास्ट की जो मिस्टेक है वो ये है कि कभी भी अपने आप को स्पेशल ना दिखाएं। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बस हाँकना कि हम ये हैं तो हम विशेष हैं, हम खास हैं, हम इतनी बार टूर पे गए हैं, हमने यहाँ वेकेशन मनाया है, हमारे पास इतने पैसे हैं तो हमारे पास ये गाड़ी है। ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने से आप अपना इमेज बहुत खराब कर रहे हैं। वो इंसान अगर आपके अंडर काम कर रहा है तो ठीक है, वो आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन बाहर आपकी बहुत शिकायत करेगा और वो सबसे यही कहेगा कि ये बहुत फेंकू है, केवल अपनी सुनाते रहता है। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप अगर स्पेशल भी हैं तो आप अपने मुंह से ना दिखाएं कि हम बहुत स्पेशल हैं। दूसरी एक चीज कि अपनी बड़ाई खुद कभी भी ना करें। आप क्या हैं क्या नहीं है सामने वाला खुद जान जाएगा, आपके काम से, आपकी बात करने के ढंग से वो जान जाएगा कि आप क्या हैं। तो इसलिए अपने आप को विशेष दर्जा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है दोस्तों कि किसी को भी 1 वर्ड आंसर ना दें। देखिए जो बहुत लोग कुछ बोलते हैं और कोई बोलता है ना ये, तो ये सब चीज ना सामने वालों को बहुत बुरा लगता है। अगर वो आपसे कोई पूछ रहा है तो आप पूरी उसे जवाब दे। ये 1 वर्ड आंसर देना ये बहुत इरिटेटिंग लगता है अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो। ये कौन करता है? जो बहुत बड़े ओहदे पे रहते हैं वो थोड़ा बहुत बोल देते हैं और वो भी उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर सामने कोई भी बात कर रहा है तो उसका सटीक और सही ढंग से जवाब देना चाहिए। 1 वर्ड आंसर देना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऐसी गलतियां बताई हैं जो हम लोगों में होती है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि ऐसा हम कर रहे हैं। और ये अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो उस दौरान हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों ने खुद देखा तो अच्छा है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कीजिए। और अगर ये किसी के द्वारा आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।